सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सेट की एनर्जी घर लेके आते हैं। अगर अच्छा सेट है तो आप अच्छी एनर्जी लेके आते हैं, अगर बुरा सेट है तो आप बुरी एनर्जी लेके आते हैं, तो अगले को फिर कैरी करनी पड़ती है वो एनर्जी के। यार थोड़ा बैठ के बात कर ली, चाय पे चले गए या कुछ कर लिया। अगर गंदा सेट हो बेगम चुड़ैल बन के वापस आ रही है। साइमल्टेनियसली ये एक बार 2 सेट्स पे थी, एक सेट से बहुत खुश आती थी कि यार अच्छा मजा आया, और वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट सेट कि यार मजा आया, इस तरह सीन किया, ये किया, डिस्कशन की। उसे पे आगे मैं वो पड़ जाती थी। एक सेट से आके ही ऐसे मूड खराब होता था इसका कि यार अभी तंग नहीं हो। तो फिर लड़ाई होती है उस टाइम नहीं बस मूड ऑफ। हाँ इसके ये आके लड़ रहा था तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है किसी ने। फिर मैं आई डोंट आस्क हिम थोड़ी देर तक, जब तक ये खुद नहीं बताया कि अच्छा ये हो गया या ये हुआ, देन आई टेल हिम अच्छा हो जाता है। एक सेट था जो हमारा बड़ा ही मुश्किल सा सेट था, उधर से मैं आई तो मैं बहुत ड्रेन थी ना। ही सेड व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारी आंखें ऐसी हो रही हैं, तुम थकी हुई लग रही हो। मैंने कहा सेट बहुत इट ड्रेन्स यू। मैंने कहा वैसे ही स्क्रिप्ट भी मुश्किल है लेकिन ऐसे भी बहुत मुश्किल है। जब अगले दिन इसका टाइम था, उस दिन मेरी शूट नहीं थी उधर, तो मैं इसको पिक करने गई, ही केम बैक एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस। मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैंने इसको यूँ देखा, मैंने कहा ओके अभी यूँ ही बैठा हुआ है। मैंने कहा तुम ठीक हो? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ओके चलो थोड़ी देर बाद जाएंगे हम घर, लेट्स गो फॉर चाय, लेट्स डू समथिंग एल्स। चलो बताओ फिर क्या हुआ, बिकॉज वो आप कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स इतने आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है उससे निकलना। उससे बाहर निकलना। तो तुम दोनों एक दूसरे के सेट पे जाते हो ऑफ टाइमिंग? नहीं जाते मैं जाके अगर मैं बाहर जाके वेट करती हूँ, आई डोंट गो इनसाइड, और इफ ही कम्स टू पिक मी अप सो ही स्टेज आउट, या मतलब ये मुझे हम सरप्राइज करने बार मिल लेते हैं आप। अच्छा मुझे बात रह गई कि जब ये इवेंट्स पे हो या कभी लेट शूट पे आए, लेट कितना, सुबह के 3-4 भी बज सकते हैं? नहीं इतना लेट नहीं करती अभी कभी नहीं वो टैंट्रम है ना मेरा। नहीं तुम इतना लेट नहीं रहती तो फिर अच्छा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेट हो जाए 12-1 बजे, फिर देन व्हाट डू यू डू? फिर परेशानी में क्या करते हो? कुछ नहीं, कॉल करना बार बार, किधर हो क्या? नो पता होता है कि कहाँ है, तो आई जस्ट वेट, या कभी फिर चला गया मैं। अगर तुम्हारी शूट है अगले दिन तो ऑब्वियसली फिर होता है कि बंदा जैसे अभी ही वाज शूटिंग, अभी ये जैसे वो आ रहा था चांद नगर, तो उसकी कुछ शूट्स वगैरह थी, वो काफी लेट चल रही थी, तो फिर ये होता था कि हम मैं वेट कर रही थी बाहर। उसकी तो 10 बजे खत्म हो जाती थी वो आप वाले सीक्वेंस मैं भी था उसमें। नहीं मैं इसको लोकेशन से पिक करती थी, दरवाजे से। वो लोकेशन तो खाली हो जाती थी। नहीं कुछ दिन गई थी लेट। नहीं तो होता ही यार आपकी को प्रोडक्शन है आपकी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि लेट जाती थी वो। हाँ कुछ देर हुई है लेट, ऐसा नहीं। इसके अलावा घरेलू काम क्या करती हो हिबा जब घर पे होती हो? तो ऐसे वो घरेलू हाउसवाइफ वाले नाश्ता ही रोज बनाती है मेरे लिए, नो मैटर व्हाट, किसकी शूट हो ना हो। मेरा अर्ली कॉल टाइम भी हो तो ही उठती है, नाश्ता बनाती है। क्या बनाती है? मैं यूजुअली अंडे ही खाता हूँ, तो ये जब बहुत प्यार इसको आ रहा होता है तो ये ऑमलेट 3 अंडे बना देती है। ऑमलेट बनाती है, 3-4 ऑमलेट और स्क्रैम्बल्ड एग्स। ये एक पार्टी हो जाती है मेरी, और बहुत अच्छे और एक मौका मिल जाता है आपस में बैठ के बात हो गई। आई थिंक क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है तो हमें वो टाइम निकालना ही पड़ता है कि एक दूसरे के लिए वो टाइम निकालें स्पेसिफिकली। डिनर और वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिनर में हम पूछ लेते हैं एक दूसरे से कि रिफ्रेशमेंट खा लिया या थोड़ी देर बाद खाना है, कितने बजे तक फ्री होना है, कब खाना है, जिम के बाद, जिम से पहले। हम वो टाइम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। अगर कभी बहुत भूख लग रही है तो पहले खा लेते हैं, और अगर कभी नहीं लगी तो ये लगे अच्छा चलो साथ में खा लेंगे, आफ्टर द जिम वील हैव इट। कुछ इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। बट नाश्ता ये होता है कि हम साथ बैठ के करते हैं। इफ्तार भी अगर हम घर के पास शूट कर रहे हैं तो वी मेक श्योर कि हम इफ्तार घर पे कर रहे हैं, क्योंकि सब बैठ के खाते हैं, तो वो एक इफ्तार का मजा ही वही है। रमजान हमें लगता है इट्स अ फेस्टिवल ना। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।